अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सरफराज शेख। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बीते दिनों सिंगवाड़ा प्रखंड के निस्ता गांव में मास्टर मंसूर साहब को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। आज उनके जनाजे की नमाज बेनीपट्टी प्रखंड के तीसी बलिया गांव में, जो उनका गांव है, वहीं उनके जनाजे की नमाज हुई। और यकीन मानिए कि यहाँ लोगों की काफ़ी भीड़ थी। बहुत सारे लोग जो सकरपुर गाँव में उनका रहना होता था, कई वर्षों से वो सकरपुर में किराए के मकान पर रहते थे और निस्ता में पढ़ाते थे, और उनके जनाजे की नमाज उनके गांव तीसी बलिया में हुई। तो यहाँ लोगों की बहुत भीड़ थी। तो आइए हम जानते हैं कि मास्टर मंसूर साहब विचार के कैसे आदमी थे और लोगों से उनका कैसा रखरखाव था, मिलना जुलना था। तो हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। फिर मंसूर साहब के बारे में बताइए, जो सिंगवाड़ा प्रखंड के निस्ता पंचायत के निस्ता गांव में लगभग कई वर्षों से टीचर थे, लेकिन अपराधियों ने उनको गोली मारकर हत्या कर दी। तो उनके बारे में कुछ बताएं, आपके कैसे थे? हाफिज़ मंसूर साहब शख्सियत का नाम है, जो हमारे सिंगवाड़ा प्रखंड के अंदर जो शकरपुर, भरवारा, राजो, नमपट्टी, हैदपुर, महशपट्टी, निस्ता बच्चा उनको जानता था। उनके अखलाक की वजह से बहुत मिलनसार आदमी थे, उलमा नवाज, मेहमान नवाज, सखी आदमी थे। हर आदमी के दुख दर्द में शरीक होना, हर लोगों के हाल अहवाल जानना, ये उनका शेवा था। खंदा पेशानी से लोगों से मिलते थे, बड़े अखलाक से मिलते थे। उनका इस तरह से गुजर जाना, हम लोगों के दरमियान से चले जाना, हम सब लोगों के लिए बहुत गम की बात है। सारे लोगों की आंखें नम थी और बहुत मुश्किल से हम लोगों ने उनको अपने आप से जुदा किया है। इलाका ही नहीं बल्कि कई ज़िलों से लोग यहाँ आए हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और पुलिस प्रशासन से गुजारिश करते हैं कि उस कातिल को, जिसने इस हत्या में अपने आप को शरीक किया, उनको मारा, उनको ढूंढ। हाफिज मंसूर साहब को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, तो कैसे थे वो? अल्लाह का शुक्र है कि आज जो यहाँ जनाजा की नमाज हुई है, उसमें उस इलाका से हमको लग रहा है कि कम से कम 300-400 आदमी आए थे। यही उनका सबूत है कि इतना मिलनसार और अखलाकमंद, और कभी किसी के बात का न जवाब देना है, और लोगों के दिल में बसे हुए थे। अगर यही जनाजा शकरपुर में होता, जहाँ ये डेरा दे के रहते थे, तो शायद हमको लगता है इसका चरगुना वहाँ भीड़ रहता। वहाँ सिर्फ एक ठो मुस्लिमें नहीं, छोटी छोटी जाति के लोग, मुसहर हैं या जो भी दलित परिवार के लोग हैं, अत्यंत पिछड़ा है, उन लोगों को लगता था कि हमारे घर का गार्जियन उठ गया है। जब पूछते थे क्या बात है, कि इनकी बच्चा सबको घर से बुला के पढ़ाते थे और अपने बच्चा की तरह रहते थे। तो ये थे कि इस टाइप के लोग थे। लोग को ताज्जुब होता कि इनके साथ ही हादसा हुआ, ये लोग को पच नहीं रहा कि इनके साथ क्यों ये हादसा हुआ, ये किसी को नहीं पच रहा है। हालत ये थी कि नेक दिल इंसान थे, सादगी से रहते थे, टीचर होते हुए साइकिल का इस्तेमाल करते थे, लोगों के बीच में अखलाकमंद थे, हाफिज कुरान थे, दीन और दुनिया दोनों की उनको जानकारी। क्या लगता है जो हत्यारा, उसकी गिरफ्तारी होगी? हमें पूरी उम्मीद है प्रशासन से कि वो इसके बहुत करीब पहुंच चुके हैं। थोड़ा और मेहनत करेंगे तो रिजल्ट उनको मिलेगा इसका। और तमाम लोग, देखिए, एक होता है कि राजनीतिक का वक्त है, लेकिन इनके मामले में तमाम पार्टी के लोग, वर्तमान विधायक हों, पूर्व विधायक हों, पूर्व सांसद हों, पूर्व मंत्री, तमाम लोगों की सहानुभूति है कि ऐसे हत्यारों को पकड़ा जाए। अगर इनको पकड़ा नहीं जाता है या इनको सजा नहीं मिलता है ऐसे अपराधी को, तो हकीकत पूछिएगा कि बाजार में, इलाका में एक भय का माहौल है कि आखिर ऐसे लोगों का साथ, जिसके हम लोग क्या कहते हैं, जब 12 बजे रात में जाते हैं तो लोग पूछता है कि अब जाए तो हम किसी का कुछ बिगाड़े थोड़े हैं, कि हमारा कोई नुकसान होगा। लेकिन वही चीज़ आज सामने में आ रहा है कि इन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा, इनके साथ ही हादसा हुआ। तो लोग भय का माहौल है। इसका रिजल्ट अगर हम नहीं दे पाते हैं, समाज के लोग नहीं दिलवा पाते हैं, इलाके के लोग नहीं दिल पाते हैं, प्रशासन अगर नहीं कर पाएगी, तो हमको लग रहा है कि उस इलाका में बहुत बड़ा भय का माहौल बन जाएगा। इसलिए इस भय के माहौल को तोड़ने के लिए तमाम जाति, समुदाय और दल के लोगों की जवाबदेही बनती है, और हमदर्दी भी है इनके प्रति। इसका जो है सो हम लोग रिजल्ट दें कि ऐसे लोग, अपराधी को निश्चित तौर पर से कड़ी सजा मिल सके, ताकि एक बेगुनाह को, हम कहीं गुनाह किए हैं, कोई किसी को हम कुछ बिगाड़े हैं, किसी ढंग का हमसे किसी को तकलीफ है, अगर उसके साथ ऐसा मामला हुआ तो ठीक है भाई, होता है आक्रोश में, लेकिन एक बेगुनाह को बिना वजह का इस ढंग से निर्मल हत्या करना एक धोखा में होता है। ये तो सरासर है, लगातार 3-3 गोली मारा गया, करीब से मारा गया है।
तो ये बहुत ही निर्दयनीय है, बहुत ही इसका जो है निंदा किया जाए कम है। हम लोग प्रशासन से अनुरोध करते हैं और जरूरत पड़ने पर हम अपने दल कम्युनिस्टों को लेके, वामपंथी को लेके, हम लोग जरूरत पड़ने पर हम बड़े पदाधिकारी से ही मिलेंगे, अनुरोध करेंगे, या हमारा जो तरीका है उससे जो आंदोलन संघर्ष का जरूरत पड़ेगा उसको भी करेंगे। लेकिन पहले अनुरोध करेंगे कि हमको 2-3 दिन में इसका रिजल्ट दिया जाए। हमें आशा नहीं, विश्वास है कि प्रशासन मन बना ले तो इसका रिजल्ट वो तुरंत दे सकते हैं। आपका परिचय? मोहम्मद अली तमन्ने, जहाँ ये रहते थे शंकरपुर गांव में, वहाँ हम 3 बार मुखिया हैं, 2 बार से थे, 2 बार से हमारी पत्नी वहाँ से मुखिया, वहाँ के हम जनप्रतिनिधि हैं। बहुत। मास्टर साहब को अपराधियों ने गोली मार दिया, कैसे थे वो? मास्टर साहब बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत बाखलाक आदमी थे और बहुत दिनों से हम लोगों से रब्ता था और मोहब्बत से पेश आते थे। कभी भी उनकी ज़ुबान पे ना होती थी किसी भी काम करने के लिए, हमेशा हाजिर रहते थे। और तो आप कहाँ से आए हैं जनाजा में उनके? हम मुजफ्फरपुर जिला के कटरा बलाक खंगड़ा गांव से आए हैं। वहाँ से आए हैं? जी जी। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम मोहम्मद ज़मीउल्लाह साक़बी है। अच्छा अच्छा। मास्टर साहब के बारे में बताइए, क्योंकि अपराधियों के द्वारा उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई और आज उनके जनाजे की नमाज में काफ़ी लोगों की तादाद थी, जो लोग काफ़ी दूर दूर से आए। आखिर मास्टर साहब में ऐसी क्या खूबी थी जो लोग इतनी दूर से आए? मास्टर मंसूर साहब तीसी बलिया के रहने वाले थे और वो निस्ता में पढ़ाते थे, भरवारा के पास में है, और बहुत ही अखलाकमंद आदमी थे। तकरीबन उनके साथ हमारा 12-14 साल रहना हुआ है। इस बीच में मैंने उनके अखलाक का मुशाहदा किया और बहुत कुछ देखा। मसलन उनके अंदर एक खूबी ये भी थी कि अगर कोई लड़का या लड़का की शादी के सिलसिले में कोई उनसे अगर कहता तो बेचारे बहुत कोशिश करते और कोशिश करते कि सुन्नत व शरीयत के मुताबिक शादी हो और कोई लेन देन का मामला ना रहे। कोई आदमी अगर अपनी ज़रूरत उनके सामने पेश करता तो अगर उनके पास गुंजाइश होती तो वो ताउन करने के लिए हर घड़ी तैयार होते थे। और उनका मिजाज था कि आम जगहों पे वो नहीं बैठते थे, वो घर से मस्जिद, मस्जिद से घर, और नहीं तो स्कूल या बाज़ार ज़रूरत के लिए, बाकी हर जगह उनका बैठना उठना नहीं होता था। बहुत रिजर्व आदमी थे वो और ज़िम्मेदार आदमी थे और इलाके के दूर दूर तक के लोग उनको पहचानते थे। यही वजह है कि उनके हत्या के बाद में पूरा इलाका, जिस इलाके में वो पढ़ा रहे थे, बिल्कुल सोगवार है और बहुत ही गमज़दा है। और जहाँ उनका मकाम है तीसी बलिया, इस इलाके के लोग भी बहुत गमज़दा है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद ज़ाकिर हुसैन कासमी। आप कहाँ से आए हैं जनाजा में? जनाजा से हम आए हैं, जनाजा में हम आए हैं मदरसा बशारत उलूम खिरमा पथरा से। मेरा घर सीतामढ़ी ज़िला हुआ।